नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास हम लोग शुरुआत करेंगे उसने कहा था कहानी का विस्तृत चर्चा और उस पर नोट्स बनाएंगे। इससे पहले हम लोग पिछली क्लास में हम लोग उसने कहा था का मूल पाठ पढ़े थे, मूल कहानी। तो चलिए आज की हम लोग क्लास शुरुआत करेंगे उसने कहा था कहानी पे। तो पहले आज की डेट डाल दे देते हैं और फिर उसके बाद अरे यार अब हम लोग देखेंगे उसने कहा था कहानी पे विस्तृत रूप से नोट्स। तो उसने कहा था, जो कि सबसे पहले हम लोग जैसा कि पिछली कक्षाओं से हम करते आए हैं, हम लोग सबसे पहले हम लोग इसके रचनाकार को देखेंगे, उसके बाद रचना काल, उसके बाद इससे फिर कहानी से कौन कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, और फिर उसके बाद जो आती है केंद्र बिंदु, उसके बाद पात्र। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि रचना काल इसका क्या था, रचना समय चाहे रचना काल। तो रचना काल और फिर उसके बाद, या इसको हम लोग प्रकाशन वर्ष भी कह सकते हैं, प्रकाशन वर्ष और फिर रचनाकार। तो आप लोग जैसा कि जानते ही हैं, हमने पिछली क्लास में बार बार चर्चा किया था कि इसके रचनाकार कौन है और इसके रचना या प्रकाशन समय कौन है। तो इसका प्रकाशन समय है दोस्तों 1915 ईस्वी, और रचनाकार थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा और कोष्टक में गुलेरी। अधिकतर आप लोग गुलेरी जी केवल गुलेरी के नाम से भी पाएंगे कहीं कहीं पे। तो या तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी या गुलेरी के भी नाम से पाएंगे आप लोग बहुत जगह इनको, केवल गुलेरी जी नाम से। तो चलिए ये हुआ प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। अब हम लोग आगे देखेंगे आगे की क्लास में, आगे की लाइन में कि इसका विषय केंद्र क्या है। और उससे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो पेपर में आ सकती है। तो चलिए उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस कहानी में महत्वपूर्ण पंक्तियां। तो महत्वपूर्ण पंक्तियां, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पंक्ति ऐसे है कि बड़े बड़े शहरों के और फिर डैश डैश डैश। आप लोग कहानी जब हम पढ़ाए थे तो हाईलाइट करवाए थे, तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं बड़े बड़े शहरों के, और फिर आगे है बोली का मरहम लगावे, बोली का मरहम लगावे। तो ये पंक्ति हो गई जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आ सकता है और पूछ सकता है कि ये किस रचनाकार के हैं, चाहे किस कहानी से उठाई गई है, चाहे किसने लिखा है। फिर उसके बाद जैसे फिरंगी में आगे हम लोग देखेंगे, जैसे कि फिरंगी में, और आगे इसी में है फिरंगी में फल और दूध, और फिर डैश डैश डैश, और फिर इसमें आगे है फल और दूध के बाद कि मेरे मुल्क को बचाने आए हो। सॉरी, ये है कि मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो मेरे मुल्क को है दोस्तों बचाने आए हो। तो आप लोग ये दूसरी पंक्ति हो गई, आप लोग लिख लीजिए और कहानी में मिला लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हम और जो हमारे दोस्त अभी इस क्लास में नए होंगे तो वो जाकर पिछली क्लास दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोग इस कहानी को पढ़े थे, जो हमारे दोस्त पढ़े होंगे।
और चलिए हम लोग एक दो और पंक्ति है जो हम लोग देख देंगे। हाँ देश क्या, अगला पंक्ति है कि हाँ देश क्या, और फिर डैश डैश डैश, और इसी पंक्ति की लास्ट पंक्ति है कि फलों के बूटे लगाऊंगा, फलों के बूटे लगाऊंगा। तो एक पंक्ति ये हो गई। अब आखिरी पंक्ति देख लेते हैं, और आखिरी पंक्ति ऐसे है कि सूबेदार मेरा डर मत करो, मेरा डर मत करो, और फिर डैश डैश डैश, और आगे की लास्ट पंक्ति ऐसे है कि पेड़ की छाया होगी, पेड़ की छाया होगी। तो ये रहा दोस्तों 4-5 लाइन जो महत्वपूर्ण है इस कहानी से। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको आप लोग कहानी में हाईलाइट कर लीजिएगा। और हम इसलिए लिखवाने को पूरा लिखवा देते हैं आप लोगों को, या अब ग्रुप में पढ़ा भी होगा, लेकिन ऐसे रहेगा तो आप लोग जाएंगे तो इसी बहाने कम से कम एक बार वो पंक्ति दोबारा देखने को मिल जाएगी। हाईलाइट करेंगे तो एक बार और याद हो जाएगा, तो इससे काफ़ी हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो इसी बहाने आप लोग मूल जो कहानी होगी उसमें हाईलाइट कीजिएगा, या हो सके तो एक बार पढ़ लीजिएगा, तो या अलग से उसको एक नोट्स बनाइएगा, उस पर लिख लीजिएगा उतनी पंक्तियाँ। शुरुआत की पंक्ति है डैश 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 जो है, बाकी बीच की पंक्ति है, और लास्ट वाली ये है। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं इस कहानी में। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे गुलेरी जी के इस कहानी के बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद पात्र देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस कहानी का जो विषय केंद्र है, चाहे प्रमुख केंद्र, तो देखिए ये चल नहीं रहा है। विषय वस्तु या विषय केंद्र देख लेते हैं कहानी का। विषय केंद्र या विषय वस्तु। तो पहला पॉइंट ये है इसमें कि यह कहानी जो है, इस कहानी में हिंदी की पहली कहानी, ये जो कहानी है उसने कहा था ये हिंदी की पहली कहानी है जिसमें फ्लैशबैक का प्रयोग हुआ है। जैसे कि लहना सिंह को जब लास्ट कहानी के अंत में गोली लगी होती है तो वो अपनी स्मृतियों के द्वारा याद करता है कि बचपन में मिले थे प्रेमिका से और क्या क्या दोस्तों। और ये कहानी इस पे आधारित है कि वो अपनी बचपन की प्रेमिका के कहने पे उसके पति और उसके बच्चे को बचाते हुए अपनी जान दे देता है। तो चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि हिंदी की पहली फ्लैश बैक कहानी। तो एक पॉइंट ये हो गया। जैसे नहीं देखते हैं दोस्तों, जैसे गजनी में होता है चोट लगा रहता है फिर बाद में कहानी आगे पीछे चलती है, तो इसी को फ्लैशबैक या फ्लैशबैक कहानी कहा जाता है। जैसे होता है कि कभी कभी हीरो ऐसे रहता है और या हीरोइन का सीन दिखाता है और धीरे धीरे कैमरा धुंधला हो जाता है कैमरा, और फिर कहीं और चीज़ें चलने लगती है पहले की स्टोरी, उसी को फ्लैशबैक बोलते हैं। तो इस कहानी में वो है। और फिर दूसरा हम लोग पॉइंट देखेंगे कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित ये कहानी उसने कहा था, सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित हुई थी, तो सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित। तो एक पॉइंट ये हो गया, दो पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे और वो जो महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्म स्पर्श चित्रण है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लहना सिंह के माध्यम से, लहना सिंह के माध्यम से आत्म बलिदान एवं कर्तव्य के पारस्परिक लिख लीजिए, लहना सिंह के माध्यम से आत्म बलिदान एवं कर्तव्य के पारस्परिक संघर्ष का मर्म स्पर्श चित्रण, संघर्ष का
मर्म स्पर्श चित्रण। तो ये 3 पॉइंट हो गए दोस्तों जो इस कहानी के विषय केंद्र या विषय वस्तु है, आप लोग नोट कर लीजिए। हिंदी की पहली फ्लैशबैक स्टोरी है ये, और सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित हुई थी ये कहानी, और फिर लहना सिंह के माध्यम से आत्म बलिदान एवं कर्तव्य के पारस्परिक संघर्ष पर मर्म स्पर्श चित्रण है इस कहानी में। तो ये रह गए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। बाकी एक जो है अभी हम बताए हैं तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पे वो उसके पति और उसके बच्चे को बचाता है और लास्ट में अपना खुद जान दे देता है। चूँकि इस पर कितने मूवी भी बन चुकी है दोस्तों, उसने कहा था नाम से, तो आप लोग चाहें तो मूवी भी देख के एंजॉय कर सकते हैं इस कहानी को। और जो हमारे दोस्त मित्र हैं जो तैयारी नहीं करते होंगे, अगर वो चाहे कोई भी हो, अगर देख रहा होगा हमारी ये क्लास, तो आप लोग जाइए उसने कहा था नाम से मूवी भी बनी है, उसको देखिए, या हमने जो कहानी पढ़ा था उसको देखिए, बड़ी मज़ेदार ढंग से हम लोग उस पर पढ़े थे, तो आप लोग एक बार देख सकते हैं। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं कुछ और बिंदु, जैसे पात्रोत्र के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं पात्र इस कहानी से संबंधित कि कौन कौन से वो पात्र हैं, कौन सी वो प्रेमिका है जिसके चक्कर में बेचारा प्रेमी अपना जान दे देता है और उसके पति और उसके बच्चे को बचाता है। आज के तो रहते तो भाई कहते वहीं कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बड़ी लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस ज़माने में सनम एक तू अकेली तो नहीं। तो ऐसा ही कुछ वाक़या है इस कहानी में, लेकिन उस समय की रचनाकार ने, जो लेखक है गुलेरी जी ने, अलग कहानी लिखी है जो आत्म बलिदान देता है और अपनी प्रेमिका के कहने पे अपने पति और उसके बच्चे का जान बचाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो प्रमुख पात्र में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहला ही जो नाम है लहना सिंह, जो कहानी का नायक है। तो पहला लिख लेंगे लहना सिंह, जो कहानी का नायक भी कह सकते हैं, जिस पे पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द चलती है। उसके बाद इसमें कुछ है, जैसे होरा सिंह है, हजारा सिंह है। होरी नहीं दोस्तों, होरी बोलेंगे तो गोदान में चले जाएंगे। होरा, फिर हजारा सिंह। अब उसके बाद चलेंगे बोधा सिंह, वजीर सिंह, और फिर उसके बाद देखेंगे कीरत सिंह। कीरत है ये दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कीरत सिंह। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पात्र जो इस कहानी में है। तो याद करने लायक चूँकि यही है एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो लहना सिंह है, और नाम कई बार दे भी चुका है पेपर में कि लहना सिंह किस कहानी से जुड़ा है, या वो दे देता है सुमेलित करने वाला, और कुछ पात्रों के नाम दे देता है। तो चलिए ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पात्र। अब हम लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब हम लोग, उसने कहा था कहानी के बारे में तो देखे ही, अब हम लोग गुलेरी जी के कुछ प्रमुख कहानियाँ देखेंगे, कहानी संग्रह देखेंगे जो इनके द्वारा लिखी गई थी। तो गुलेरी जी की प्रमुख कहानी, या गुलेरी जी के प्रमुख कहानी या कहानी संग्रह। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से इनके प्रमुख कहानी और कहानी संग्रह है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहली कहानी है इनका सुखमय जीवन। तो पहला कहानी है सुखमय जीवन, और ये कहानी लिखी गई थी आपका 1911 ईस्वी में। तो 1911 ईस्वी में सुखमय जीवन। अगला कहानी है बुद्धू का कांटा। बुद्धू है दोस्तों, बुद्धू का कांटा। आप लोग बुद्ध मत पढ़िएगा, ध्यान रहे कुछ चीज़ें। ये बुद्धू का कांटा है और ये 1914 ईस्वी में लिखी गई थी। बुद्ध जी अगर नाम आता तो सम्मान की बात हो जाती दोस्तों। यहाँ पे बुद्ध जी जो कि इतने बड़े नाम स्तर पे हैं कि अब हम लोग बाहर भी जाते हैं कहीं देश से, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से हैं। लेकिन ये जो बुद्धू है, ये बुद्धू
आजकल कई तरह से आप लोग सुनने को मिलते हैं। हालांकि जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले बच्चे होंगे या लड़के हैं तो वो तो और ही सुनते हैं कि एकदम बुद्धू हो का, अब कहने की ज़रूरत नहीं कब कहाँ कैसे सुनते हैं। तो चलिए ऐसे ही बना रहता है। और बाकी एक लास्ट है, उसने कहा था तो ये 1915 में ईस्वी में लिखी गई थी। तो ये रहे उनके 3 कहानी जो थे गुलेरी जी के। चलिए आज की क्लास हम लोग अब यहीं पे समाप्त करते हैं, चूँकि अब कहानी में इतना ही है हमारी तरफ से। तो ये कहानी में जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे वो हम लिखवा दिए, आप लोगों को तैयार करा दिए। बाकी अगर इसके अलावा आप लोगों को इससे संबंधित कोई क्वेश्चन फंसता है तो, या फंसता ही है वही ना कह सकते हैं कि फंसता है, तो आप लोग हमें मैसेज बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल या मेल पे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोगों को एक बात और बता दें कि अगली क्लास में हम लोग चंद्र आकाशदीप कहानी को पढ़ेंगे, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हुई कहानी है। और जल्द ही आप लोग बहुत से फ्रेंड जो हैं उनका डिमांड है कि सर ऐसा कीजिए कि जैसे आदिकाल अगर पढ़ा रहे हैं या कहानी अभी चल रही है तो जो कवि है इनके प्रमुख कहानियों को, जो कहानी है कहानी संग्रह है तो उसको इकट्ठे लिखवा दीजिए। तो ये काम दोस्तों आपके कहने की ज़रूरत नहीं है, ये काम चल रहा है, हमारी टीम उस पर मेहनत कर रही है और बना रही है आपके लिए नोट्स। जल्दी ही आप लोगों को जैसे कहानी जिस दिन समाप्त होगी उस दिन 1 या 2 सेशन लेके आप लोगों को पूरी कहानी जितनी भी है उसको आपको पहले लिखवा दिया जाएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा, कोई उपन्यास नाटक निबंध कुछ भी शुरू होगा। और एक क्लास और आप लोगों को दोस्तों बता दें कि एक अलग से आपका सेशन चलेगा जिसमें आदिकाल से जो प्रमुख कवि है, जो प्रमुख रचना है और जो प्रमुख दोहा वगैरह जो भी है, जैसे नाथ परंपरा में, शीत परंपरा में जो आया है, कहप्पा और लंबप्पा और जो भी नाम है दोस्तों, तो सरहप्पा, तो जो उनके प्रमुख दोहा या जो भी पंक्तियाँ हैं तो इन सबको लिखवाते हुए अब एक अलग से सेशन आप लोगों के लिए चलेगा। और उसमें हफ्ते में 2 दिन क्लास चलेगी और उसमें आप लोगों को लिखवाया जाएगा और अच्छे से क्लास लिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, चलिए चलते हैं, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।